करते हैं गोवा की। गोवा में भी चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से की जा चुकी हैं। विशेष तौर से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। और ये जरूर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का कहना है कि इस बार उनके टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जो इतने समय का जो कार्यकाल रहा है उससे जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। उनसे बातचीत की टाइम्स ऑन भारत ने एक्सक्लूसिवली, सुनिए। Dr. Sawant, last time, of course, you are an important member of the government. You were speaker, but the BJP came to power in Goa on the goodwill or the strength of Mr. Manohar Parrikar. How confident are you this time that you will form the government? This time also I am very much confident that in 2022 we are getting 22 plus seats. BJP will come full in majority in the state of Goa. डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है कि आपके पूरी मेजोरिटी आएगी। पिछली बार भी जो था वो कांग्रेस पार्टी की संख्या भारी थी और आप उनके मेंबर टूटे और आपकी सरकार बनी। अब की बार बहुत सारे लोगों का कहना है कि कांटे की टक्कर है आपके और कांग्रेस के बीच में। आपको सिर्फ एडवांटेज ये है कि आपके पास धन बल ज्यादा है। बिल्कुल नहीं है। हमें एडवांटेज है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमें एडवांटेज है जो 5 साल में हमने जो काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, ये एडवांटेज हमें है और यही काम हम लोगों के सामने लेके जा रहे हैं। हमें और एक एडवांटेज है, हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड जो सबमिट किया है, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो लोगों के सामने रखा है। ये एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि 2022 में 22 प्लस सीट गोवा में चुन के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार करेगी। डॉक्टर सावंत, फुल मेजोरिटी तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक समस्या यहाँ पे ये है कि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है, इसीलिए आपने टीएमसी को और आम आदमी पार्टी को बुला करके यहाँ पे, टीएमसी को तो कम से कम आप लोगों ने, बीजेपी ने स्पॉन्सर किया, ऐसा एलिगेशन है, ऐसा एलिगेशन की बात है। मैं तो बताऊंगा, डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। बात है, मैं बताऊंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को किसी स्टेट से इनवाइट नहीं करते हैं। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इन सबको लग रहा है कि ये प्रयोगशाला है, लेकिन गोवा ये प्रयोगशाला नहीं है। वी आर विनिंग हियर और अपना बेस काम यहाँ रूट वर्क जो भारतीय जनता पार्टी का इतने सालों से चलता आ रहा है, इसलिए सब लोगों को पता चला है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिवाय और कोई जीत के नहीं आएगा। Dr. Sawant, that is fine. I agree with you that no political party probably invites, and TMC also may not agree with this allegation. I'm only saying that this is an allegation. Nobody, this is obviously an allegation from a political rival. But likes of Mr. Chidambaram say that BJP only thing that obviously he's now today become almost the face of Congress party in Goa. He says that only thing that you master in is sowing the seeds of division in the community and polarization and using your money power. मैं फिर से वही बताऊंगा, हमें मनी पावर, पोलराइजेशन इसकी कोई बात नहीं। हमें डेवलपमेंट, ये हमारा एजेंडा है। हमने इसी नीति पे, मुझे लगता है स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, इस दोनों एजेंडा के बीच में हम आगे जा रहे हैं। और गोवा के लोगों को मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से स्टेट की विकास की और हमने आगे बढ़ाया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ से चुनेंगे। जो लोग यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी तो 2017 के इलेक्शन में भी यहाँ पे थी, जो 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। टीएमसी को लग रहा है कि चलो ये गोवा सा छोटा सा राज्य है, हम वहाँ पे प्रयोग करके देखें। और बाकी मुझे लगता है और 2-3 एनसीपी, शिवसेना, ये भी सभी लोग हैं जो तो हमेशा पहले से भी यहाँ थे। एनसीपी का तो एक एमएलए था, शिवसेना तो हर वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको नोटा से भी कम वोट पड़ रहे हैं। इस बार एनसीपी, शिवसेना वो जॉइंटली इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, हाँ डेफिनेटली हमें प्रायोरिटी दी है लोगों ने डबल इंजन की सरकार की तरफ से, और जो डेवलपमेंटल एजेंडा हम आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फिर से कह सकते हैं कि हम चुन के आएंगे। डॉक्टर सावंत, आपने अच्छी बात याद दिलाई मुझे कि आम आदमी पार्टी के बारे में पहले भी चुनाव लड़े और बात हुई। तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, उनका कहना यह है कि वो गोवा में सरकार बना रहे हैं। आपने पिछली बार मुझसे ये कहा था कि केजरीवाल जी जो हैं वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, गोवा में कर लें टूरिज्म। हाँ, मैं तो वही कर रहा हूँ कि गोवा बीइंग द टूरिस्टिक स्टेट, हम हमेशा के लिए अतिथि देवो भव करते हैं। इसीलिए जो जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आना चाहते हैं
वो टूरिज्म के वास्ते उनके ढेर सारे अभी कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, उनके लीडर्स आ रहे हैं। चाहे हम टूरिज्म का बिजनेस थोड़ा इस इलेक्शन के दिनों थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम उनका वेलकम करते हैं। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी द सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल हो, और उनके ढेर सारे लीडर्स जो कंटिन्यूसली यहाँ पे आते हैं। तो मुझे लगता है अभी 14 फरवरी के बाद तो सभी बंद हो जाएंगे। बाकी तो गोवा के लोग हैं और हम हैं जो यहाँ के लोगों के लिए हमेशा के लिए काम करते आए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो बाहरी लोग हैं और ये गोवा और गोवंस के बीच का इलेक्शन है? मैंने वैसा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये लोग ये टूरिस्ट के वास्ते अभी इलेक्शन के पीरियड में ही आते हैं और गोवा के लोग जानते हैं कि गोवा की राजनीति किस तरह से करना है, किनको चुन के देना है। गोवा के लोग बड़ी बात ही जानते हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ था वो इस 10 साल में हुआ है, 2014 के बाद हुआ है। लोगों को दिख रहा है, लोगों को यानी अच्छे दिन जो बोल रहे थे वो अच्छे दिन यहाँ पे अभी दिखने लगे हैं। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जगह पे जो डेवलपमेंट दिख रहे हैं 2014 के बाद ही दिख रहे हैं। हमने 60th ईयर ऑफ लिबरेशन अभी मनाया, तो लास्ट 50 इयर्स में गोवा में कुछ नहीं हुआ था। तो फर्स्ट टाइम इन दिस 10 इयर्स ओनली 2014 से लेके अभी तक जो डेवलपमेंट इतना सारा दिख रहा है, वही के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ओनली जब केंद्र में जो सरकार रहती है उसी की सरकार समझो स्टेट में आए तो उसके लिए थोड़ी एडवांटेज रहती है डेवलपमेंट के लिए।